हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, जीवित रहने के लिए गैस आवश्यक है। अगर इस प्रश्न की हम यहाँ बात करें तो इस प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं मुख्य अवधारणा को। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से सभी पादपों तथा जीवों के मध्य कोशिकाओं के अंतर्गत जो है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। यह जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, इसका मुख्य रूप से यहाँ पर कार्य होता है कि श्वसन से हम यहाँ पर जो है ऊर्जा का स्वरूप यानी कि एटीपी यहाँ पर प्राप्त होता है। जो ऊर्जा होती है यह जीवित रहने के लिए यहाँ पर आवश्यक होती है। अब अगर श्वसन की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो श्वसन होता है इसके अंतर्गत जो एटीपी की मात्रा होती है उसका निर्धारण यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति के द्वारा किया जाता है। हम कहेंगे कि अगर यहाँ पर सामान्य रूप से जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति जो होती है वो यहाँ पर ज्यादा होती है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होने पर यहाँ पर जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है उसे हम ऑक्सीश्वसन की क्रिया के नाम से जानते हैं। और जो ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है इसके अंतर्गत सामान्य रूप से यहाँ पर एटीपी की जो मात्रा होती है वो 38 एटीपी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पर जो है एटीपी की संख्या जो होती है वो घट जाती है, यानी कि इसके अंतर्गत यहाँ पर जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है वो अनॉक्सी प्रकार की संपन्न होती है। और अनॉक्सी श्वसन जो होता है इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिर्फ 2 एटीपी जैसी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर प्रश्न के अनुसार कहेंगे जीवित रहने के लिए यहाँ ऑक्सीजन गैस आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन के गैस की उपस्थिति में यहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।